इस सेवा समिति से मेरा इस्तीफा देने का एक ही कारण है कि इस जैसलमेर की जनता को एक तो जागरूकता की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज हम इतने बेसहारा गौवंश के लिए अगर इतने गौरक्षक सेवा समिति के सदस्य सभी कार्य कर रहे हैं तो आपको भी हमारी सेवा समिति के बारे में कुछ सोचना चाहिए और हमारी सेवा समिति को सपोर्ट भी करना चाहिए। ना तो हमें कोई सरकारी सहायता मिल रही है, ना ही हमारी सेवा समिति को जैसलमेर के जितने भी जिला निवासी है लगातार हमें बेजुबानों के लिए कॉल करते हैं तो हमारी सेवा समिति तुरंत प्रभाव से वहाँ पर पहुँचकर उसे रेस्क्यू करते हैं। हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उन्हें गौशाला तक लेकर जाते हैं, कोई भी बेजुबान जीव प्राणी हो। आज पिछले 2 वर्ष के अंदर हमारी सेवा समिति को इस जैसलमेर जिले के अंदर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और बिना सपोर्ट सहयोग के इस सेवा समिति को हम इतना लंबा नहीं चला पाएंगे। हमारे पीएम मोदी और राजस्थान के प्रभारी मंत्री पशु विभाग के जो जोराराम जी कुमावत और ऐसे कई वरिष्ठ नेता है और हमारे यहाँ जैसलमेर की धरातल पर भी हमारे विधायक छोटू सिंह जी भाटी, जिनको हमने कई बार आश्वासन दिया है जैसलमेर की धरातल पर। पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल आज जैसलमेर में नाइट में बंद रहता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। नगर परिषद के पास छोटी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। पूरे जैसलमेर जिले के अंदर एक ही एम्बुलेंस है। अगर एक एम्बुलेंस से हम पूरे जैसलमेर जिले को कवर नहीं कर सकते हैं, दूसरे में हमें इतनी अथॉरिटी भी नहीं देते हैं कि 12 से 14 किलोमीटर दूर आप लोग नहीं ले जा सकते हो। अगर हम गौरक्षक सेवा समिति वालों के पास बेजुबान जीव प्राणियों को बचाने की हिम्मत और जुनून और जज्बा है, उसके बाद अगर ऐसी सरकार के होते हुए भी आज अब बीजेपी सरकार है पूरे जैसलमेर के अंदर, इस सरकार में एक छोटी एम्बुलेंस की भी उम्मीद नहीं है हमें। पशु चिकित्सालय नाइट में चालू करवाने की अथॉरिटी नहीं है, एम्बुलेंस को बढ़ावा देने की अथॉरिटी नहीं है और कहीं कहीं ऐसी गौशाला है जिसमें घायल गौवंश लेने के लिए भी स्वीकृत नहीं है। तब ऐसी गौशालाएं चल रही है, जब ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है जैसलमेर के अंदर, जब ऐसी एम्बुलेंसों के अंदर अभी पूरे जैसलमेर जिले में जितनी भी वाहन है इनके अंदर कहीं स्टाफ की कमी आ रही है तो कहीं डॉक्टर की कमी आ रही है। आज 1962 गाड़ी दी गई है जैसलमेर जिले के अंदर। जब जैसलमेर की जनता जागरूक नहीं होगी, एकजुट होकर हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, तो हम इस धरातल पर इस स्थिति में किस किस से लड़ेंगे और किस किस को हम कहेंगे। हमने कई बार आश्वासन भी दिए हैं, सरकार को भी दिए हैं, हमने कई लेटर पेड, कई जन सुनवाई में भी हमने आश्वासन दिया है, लेकिन जैसलमेर की जनता को सख्त एकजुट होकर इस मुद्दे को, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और हम लगातार बेजुबानों के लिए भाग रहे हैं। कोई तो हमारी भी स्थिति समझे। इस जैसलमेर जिले के अंदर आज कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। आज जब जो इलेक्शन आते हैं राजनीति करने के लिए तो गौ माताओं को सबसे पहले आगे रख दिया जाता है कि बस हमारी गौ माता है, राष्ट्रीय माता का दर्जा है, हमारा धर्म गौ सेवा है। अब इस स्थिति में सरकार में वो धर्म कहाँ गया। मैं जैसलमेर की जनता की बात कर रहा हूँ और यहाँ के जिले के विधायक, हमारे विधायक साहब से मेरा निवेदन रहेगा, मैंने कई बार आश्वासन दिए, उसके बावजूद भी हमारी इस सुनवाई को क्यों नहीं सुना जा रहा जैसलमेर के अंदर। क्या हम लोग गलत कार्य कर रहे हैं? क्या बेजुबानों को बचाना गलत है? किसी भी बेसहारा को कोई सहारा दे रहा है तो वो गलत है? हमारी इस कार्य करने में सेवा समिति ने कई ऐसे कार्य किए हैं। जो मानसिक संतुलन लोग होते हैं उनको भी हम पुनर्वास में भर्ती करवाते हैं। हमने कई रेडियम के भी बेड चलवाए, कई हमने बेसहारा पशुओं को भी घायल थे उनको नई जिंदगी दी है। अब संघर्ष लगातार हम भी कर रहे हैं। आज इस धरातल पर अगर इस सरकार में भी अगर नई सुनवाई होगी तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इस जैसलमेर की स्थिति कभी सुधरेगी। जय सिया राम, जय गौ माता।